सभी को मेरा प्रेम नमन। देखिए, व्यक्ति अध्यात्म में प्रयास करता है, उसके बाद में उसे सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि उसके सच्चे सद्गुरु का उसको साथ नहीं होता। सच्चा सद्गुरु, सच्चा गुरु व्यक्ति के जो धाराएं बह रही है उसके अनुसार ही उसको प्रभावित करने का प्रयास करता है। वो कभी भी अपनी धारा उस पर नहीं थोपता। अधिकांश यही हो रहा है कि व्यक्ति उसी चीज़ों को करने पर प्रेरित किया जाता है जो उनके गुरुजी चल रहे हैं। देखिए, हर व्यक्ति के अलग कर्म होते हैं, पूरे जन्मों के अलग कर्मों की धारा होती है, हर व्यक्ति की अलग रुचियाँ होती है। तो सभी की एक रुचियाँ नहीं होने की वजह से, सभी के अलग कर्मों की धारा अलग होने की वजह से भारतीय दर्शन सत्व, तम और रज प्रकृति पर महत्व करता है। आयुर्वेद में वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग दवाएं भी परिवर्तित हो जाती है। तो वैसे ही कोई व्यक्ति रज प्रवृत्ति का है, उसे आप सत्व प्रवृत्ति की तरफ प्रेरित करेंगे तो कैसे सफलता प्राप्त कर पाएगा? उसकी रुचि नहीं होगी, कुछ समय तक करेगा, छोड़ देगा। तो सबसे पहले एक योगिक गुरु अपने योग दृष्टि से साथ में ग्रहों की स्थितियों का अनुसार उसको एक इष्ट की पर इंगित करता है। वो उस इंगित इष्ट के अनुसार साधना करे, उपासना करे तो उसको दैहिक, आध्यात्मिक और भौतिक तीनों सफलताएं प्राप्त होती है। नहीं तो कुछ समय बाद में थक हार के बैठ जाता है, दूसरे इष्ट की तरफ प्रवृत्त होता है। ऐसे केवल उसके समय ही जाया होता है। कश्मीर के महान योगी श्री गोपीनाथ जी हमेशा इस चीज़ को बड़ा महत्व देते थे। एक बार एक आख्यान एक व्यक्ति उनके पास जाता है, तो वो कभी भी डायरेक्ट एक सच्चा पूर्ण गुरु हमेशा संकेतों से कुछ चीज़ें कहते हैं। तो व्यक्ति किसी इष्ट की उपासना कर रहा था, तो वो एक फोटो की तरफ इशारा करते हैं कि तुम्हें सफलता प्राप्त करनी तो नारायण की तरफ देखो। तो इनका इशारा था कि अपना इष्ट को परिवर्तित करके श्री नारायण की उपासना कीजिए। और एक बार उन्होंने कहा कि नारायण के बिना कोई भी उच्च योगी नहीं बन सकता। तो उसके अन्य तरफ इशारा था कि उच्च योगी के लिए नारायण की उपासना व्यक्ति को करनी चाहिए। तो इसीलिए एक सच्चे गुरु के शरण में व्यक्ति को जाके ही उसको सबसे पहले यह चयन होना चाहिए कि उसे कौन से इष्ट की उपासना करनी चाहिए। यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में तो किसी गणेश की उपासना की स्थान चल रही हो और वो व्यक्ति उसके विपरीत एकदम अन्य इष्ट की उपासना कर रहा है, तो उसे कैसे सफलता मिलेगी? तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि उत्तम इष्ट का चयन किया जाए। उत्तम इष्ट के चयन के लिए सबसे सरल विधि है तो वो है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग, मगर एक गहन विधि भी, हर व्यक्ति इससे चयन नहीं कर सकता। जिससे एक वर्षों का अनुभव है चयन करने का, वो ही बता सकता है कि कौन से इष्ट की उपासना और उस इष्ट की उपासना किस विधि से की जाए जिससे आपको सफलता मिले। इष्ट का चयन अत्यंत आवश्यक है। केवल सुनने मात्र से या किसी के प्रभावित होकर आप उसका इष्ट का चयन करते हैं तो आपको हो सकता है कि आपके प्रयासों में पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिले, क्योंकि समय सीमित है और समय सीमित समय में व्यक्ति को अच्छे प्रयास, अच्छे परिणामों की आशा होती है। इसके लिए इष्ट का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेम नमन।